हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्री एजुकेशन चैनल में स्वागत। और आपने अभी तक जो भी हमारी वीडियो आई हैं इस चैनल पर उनको काफ़ी अच्छा सराहा है और आगे भी भविष्य में भी आप इस प्रकार प्यार दिखाते रहें। और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है मटर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ पी। और हम इस वीडियो को इस मटर की खेती को दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन, मिट्टी, जलवायु, प्रजातियाँ, इससे संबंधित होगा। और दूसरा पार्ट हमारा फसल सुरक्षा से संबंधित होगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 1 हमारा आपका सबसे पहले हम जानते हैं मटर का वानस्पतिक नाम। मटर का वानस्पतिक नाम पाइजम सटाइवम। और इसकी जो फैमिली है यह आपका किस परिवार से बिलोंग करता है, तो यह फैबेसी परिवार से बिलोंग करता है। और इसका जो परिवार है उसका जो पुराना नाम था पहले वो लेग्यूमिनेसी है, लेकिन आजकल वर्तमान में इसको फैबेसी परिवार कहा जाता है। परिचय, तो मटर के जो उपनाम है वो उसके गार्डन पी, फील्ड पी और आपका टेबल पी के नाम से जानते हैं। जो आपके जब मटर को हरी अवस्था में उपयोग में लाया जाता है तो उसको टेबल पी और गार्डन पी के नाम से जानते हैं। और सूखे मटर को हम फील्ड पी के नाम से जानते हैं। और मटर का उपयोग वो सब्जी के लिए, चाट के लिए, सूप के लिए, डिब्बाबंदी उद्योग के लिए प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है। अब हम जानेंगे इसका जो उद्भव स्थान है वह इथोपिया है, जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस। और अब हम इसका पोषक मूल्य की बात करते हैं। तो मटर प्रोटीन क्योंकि मटर दलहनी फसल है और दलहनी फसलों में प्रोटीन प्रमुखता से उपलब्ध होती है। तो मटर में भी प्रोटीन पाई जाती है। और मटर की में सूखे मटर में 22.5% और जो आपका हरा मटर है, हरी फली वाला, उसमें प्रोटीन की मात्रा 7.2%। और इसमें कार्बोहाइड्रेट वो 60%, 60% होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें खनिज लवण, प्रोटीन और वैसे प्रमुखता से फास्फोरस और गंधक का मुख्य स्रोत है मटर। ये हमारा हो गया पोषक मूल्य या न्यूट्रिट वैल्यू। और अब हम जानते हैं इसका आपका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्षेत्र एवं उत्पादन केंद्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे विश्व में कौन कौन से देश हैं। तो प्रमुखता से विश्व में चीन, रूस, भारत, इथोपिया, अमेरिका प्रमुख देश हैं जिनमें मटर की खेती की जाती है। चीन प्रथम स्थान पर है, भारत हमारा तीसरे स्थान पर है। और भारत में लगभग 5.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मटर की खेती होती है, जिससे 3.48 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मटर की खेती क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक होती है। उत्तर प्रदेश लगभग पूरे भारतवर्ष के कुल उत्पादन का 60% अकेला उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 4.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मटर की खेती होती है, जिससे 4.74 लाख टन उत्पादन मिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है और विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। और आपका जो आपका भारत है वो तीसरे स्थान पर है। अब हम जानते हैं इसकी जलवायु। तो मटर के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जो तापक्रम है, उचित तापक्रम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, अर्थात अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस और पौधों की वृद्धि के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्रवेश परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इसका तापक्रम। वैसे जो रेंज है वो 10 से 30 डिग्री सेल्सियस। यदि तापक्रम 10 से कम होता है
तो अंकुरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि जो है फली बनते समय तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो या उसके आसपास हो, तब जो है पैदावार घट जाती है, आपका परागण क्रिया नहीं हो पाती और उत्पादन कम हो जाता है। तो यदि जो है नमी की मात्रा अधिक होगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी, तो इसमें एक रोग, फफूंदी से लगने वाला रोग भी बढ़ जाता है, जिसको जो है चूर्णित आशिता या आपका पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। जब हम जो है फसल सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो इन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये उसके बाद में जो है हम जानते हैं कि इसकी जो है मिट्टी, तो मटर की फसल के लिए मिट्टी, हल्की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है मटर की खेती के लिए। और ऐसी भूमि मिट्टी जिनका पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 तक हो, अर्थात मृदु अम्लीय से लेके मृदु क्षारीय मिट्टियों में मटर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बाद करते हैं बुआई का समय। मटर की बुआई सितंबर से लेके नवंबर तक की जाती है और इसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, अगेती बुआई, पछेती बुआई। अगेती बुआई 15 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक, और जो आपकी जो है पछेती बुआई है वह 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक की जाती है। अब बात करते हैं इसके जो है बुआई की विधि। बुआई की विधि, इसको जो है पंक्तियों में बुआई की जानी चाहिए, लाइन सोइंग मेथड अपनाया जाता है। तो यह जो है सीड ड्रिल के द्वारा, मशीन के द्वारा अपनाया जा सकता है, या फर्टी सीड ड्रिल आते हैं आजकल, तो नई टेक्नोलॉजी है, मशीनीकरण हो गया हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी, सभी खेती जो है मशीन से की जा रही है। तो फर्टी सीड ड्रिल में जो है आपका जो है जो प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की जनसंख्या है, उसको निश्चित किया जा सकता है, ना अधिक हो ना कम हो, उत्पादन तभी ठीक अच्छा आता है। तो वह अभी जानेंगे हम अंतरण में। तो इसका जो है लाइन सोइंग मेथड अपनाया जाता है बुआई के लिए। अब हम जानते हैं आपका जो है बीज उपचार। बीज उपचार, सीड ट्रीट आपका, सॉरी पहले सबसे बात करते हैं पहले सीड की, बीज की। तो बीज, मटर की खेती के लिए जो है 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो अगेती फसलें हैं उनके लिए जो है बीज अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो 100 किलोग्राम जो है बीज प्रति हेक्टेयर अगेती फसलों के लिए, और जो पछेती फसलें हैं उनके लिए जो बीज की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगेती फसल जब बोई जाती है तो उसके पौधे की वृद्धि कम होती है तापक्रम अधिक होने के कारण, और जो है जो पछेती फसलें हैं उन पौधों की वृद्धि अधिक होती है, उनका उत्पादन भी अधिक आता है, इसलिए उसमें जो है स्पेसिंग, अंतरण अधिक रखा जाता है, इसलिए बीज की मात्रा कम लगती है। बीज उपचार, तो कुछ ऐसे रोग हैं कि जो बीज से पैदा होते हैं, जैसे आपका जो है बीज सड़न तथा जड़ सड़न रोग, सीड एंड रूट रॉट। तो उसको जो है नियंत्रित करने के लिए बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। तो बीज को जो है किसी भी फफूंदीनाशक जैसे थायराम है, कैप्टान है, एगोलोल है, और 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। बीज उपचार हो गया, बीज की मात्रा हो गई। अंतरण, अंतरण अगेती फसलों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखी जाती है, अर्थात 20 गुणा 5 सेंटीमीटर। पछेती फसलों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज उपचार के समय, क्योंकि जो है आपका मटर एक दलहनी फसल है, इसमें जो है राइजोबियम कल्चर जैविक उर्वरक का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि 250 ग्राम का पैकेट आता है, उसको जो है 10 किलो बीज के लिए अपनाया जाता है। और जो है इसके लगाने से राइजोबियम प्रजाति के जो जीवाणु हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में एकत्रित कर देते हैं। इसके बाद हम जानते हैं खाद एवं उर्वरक। तो सबसे पहले जो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो दलहनी फसल है, इसलिए जो है इसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जो है हम जो है बुआई के 1 माह पूर्व गोबर की खाद, जो कि जो है आपका जो है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगाते हैं, जिसको जो है बोने से पहले भली भांति मिट्टी में मिलाकर
और जो है उसको जो है जुताई कर देते हैं। इसके बाद प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। जो आपकी जो है अगेती फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन 2 बार में, फास्फोरस नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष मात्रा जो है नाइट्रोजन की वो जो है पहली निकाई गुड़ाई पे अर्थात बुआई के 30 से 40 दिन बाद पे देना चाहिए, या जब हम जो है प्रथम पानी दे रहे हैं उसी समय दे दें। जो पछेती मटर है उसमें जो है खड़ी फसल में आपका यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका जो है खाद एवं उर्वरक। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन जो है आपका जो है 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस आपका जो है 40 से 50 किलोग्राम, जो पोटास है वो आपका जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपका सिंचाई। सिंचाई जो है मटर के लिए वैसे जो है 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो है ये शुष्क और जो है ठंडी जलवायु का पौधा है। तो इसको जो है प्रथम पानी जो है फूल बनते समय तथा जो है दूसरा पानी आपका जो है फली बनते समय देना आवश्यक होता है। तो आपका जो है इसमें फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पन अवस्था पर, और जो है आपका पोड फॉर्मेशन या फली बनते समय पानी अत्यंत आवश्यक है। यदि इन अवस्थाओं पर जो है पानी नहीं लगता तो फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद करते हैं निकाई गुड़ाई। तो मटर में निकाई गुड़ाई भी परम आवश्यक है, क्योंकि जो है पौधा शुरू के 30 से 40 दिन तक पौधा जो है खरपतवार विहीन होना चाहिए, क्योंकि जो है खरपतवार विहीन होने से क्या होगा कि बढ़वार अच्छी होगी। और खरपतवार विहीन रखने के लिए पहला है निकाई गुड़ाई। तो इसलिए जो है उसमें जो है 2 बार निकाई गुड़ाई की जा सकती है। पहली जो है आपका जो है 30 से 40 दिन पर, और दूसरी जो है आपका जो है 45 से 50 दिन पर निकाई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि खरपतवार अधिक लगते हो तब जो है हम किसी खरपतवार नाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा जो प्रथम पार्ट। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट में जानेंगे फसल सुरक्षा के विषय में, मटर की फसल में फसल सुरक्षा, जिसमें हम जो है खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण की बात करेंगे। अभी इसमें एक पार्ट और बच गया आपका जो है कटाई और जो है आपका कटाई। तो मटर की जो है हरी फसल की कटाई के लिए करीब जो है 3 से 4 बार में जो है आपका जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है काट कर लेना चाहिए। हरी हरी जो आपकी फली हैं काट लेनी चाहिए। और जो है उनको जो है फिर भंडारण के लिए जो है 3 से 4 दिन के लिए तो हम जो है रूम टेम्परेचर पर ही भंडारित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यदि अधिक समय के लिए भंडारण करना हो बाजार की मांग के अनुसार, तब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और जो है 90 से 95% आर्द्रता पर मटर की फली को 2 माह तक भंडारित किया जा सकता है। ओके, तो सेकंड वीडियो में हम जानेंगे फसल सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ पी, जो कि जो है 3 पार्ट में होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो भी शीघ्र आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।